राधे राधे बच्चों, मैं पांडे सर। आज मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको मैं आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो लेक्चर में मिलेगी, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ी भी डाउट होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके लिए नई वीडियो अपलोड करके और बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको केमिकल रिएक्शन जानने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज जो आपके फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जो आपको केमिकल रिएक्शन में, मतलब फिजिकल चेंज इन्वॉल्व ना हो केमिकल रिएक्शन में, मतलब क्या कह रहा है, फिजिकल चेंज केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप एक पेपर लीजिए। आप जब एक पेपर के 2 टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा, ना कि केमिकल, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन में थोड़ी भी इन्वॉल्व हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपका फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल आपका बदला हो गया, ठीक है, फिजिकल चेंज हो गया। तो अब केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में ये होता है, जैसे केमिकल मतलब कोई भी केमिकल चीज़ का आप वो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना, और केला जो है आपका केले का सड़ना, तो इस चीज़ में सब में ऑक्सीजन, मतलब जो मॉइस्चर, मतलब नमी उमी के कारण जो हो जा रहा है, और सारी चीज़, बहुत दुनिया में चीज़ है जो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं आप लोग इसका वीडियो जो है एक लेक्चर में आपको बना कर देंगे। अभी आपके लिए पूरा एक ही वीडियो में है, तो इसीलिए आपको जल्दी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन यह है द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल। इसका मतलब आप तो कहेंगे हमें समझ में नहीं आया, कुछ आप बोल रहे हैं ये हमें नहीं समझ में आता, तो मैं आप जो आपको एकदम बढ़िया डिफाइन करके समझा रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे, क्या लिखा है, कैसे होगा, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, आपके पास कोई भी एक केमिकल चीज़ हो, केमिकल चीज़ मतलब कुछ भी केमिकल हो, ठीक है। केमिकल मतलब आप समझ गए ना, केमिकल चीज़ हो। आप जब किसी केमिकल चीज़ को बदल कर नए, मतलब दूसरे फॉर्म में बदल दें, केमिकल चीज़ को दूसरे फॉर्म में बदल दें, नया केमिकल बना दें। आप एक केमिकल लीजिए और उसे फॉर्म करके दूसरा केमिकल बना दे। उस चीज़ जो एट्रैक्शन होता है, उस समय जो एट्रैक्शन करके आप बनाए हुए, मतलब इंट्रैक्शन करके बनाए हुए हैं, उस प्रोसेस को, मतलब आप किसी केमिकल लिए और केमिकल चीज़ को, जैसे आप कोई भी केमिकल चीज़ हो, जैसे आप एक आपके पास केमिकल क्या है, केला, मतलब कुछ भी है, समझ लीजिए केले, आपके पास केले का एक केमिकल है। आप वो जो है, आप सड़ते हुए जो चीज़ हो रहा है आपके पास, सड़ते हुए जो चीज़ हो रहा है, जैसे आपके मॉइस्चर के कारण हो रहा है, कुछ टेम्परेचर के कारण, कुछ और चीज़ के कारण, तो ये जो मॉइस्चर जो आपके पास हो रहा है जो होते समय, तो ये जो हो रहा है, तो ये आपका जो बदलाव प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है जो होते समय। और नया क्या बना आपका, नया मतलब आपके फॉर्म क्या नया बना, केला सड़ गया, ये आप नया फॉर्म हो गया, ठीक है, नया फॉर्म हुआ। तो इस चीज़ के बीच में, मतलब केला जब सही था और केला जब सड़ा, इस चीज़ के बीच का प्रोसेस जो हुआ आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन। आपको समझ में आया। किसी चीज़ के दूसरे चीज़ केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में परिवर्तित होते समय, जब आपके बीच में का जो प्रोसेस हो, किसी कारण आपको प्रोसेस हो वो उस चीज़ समय, ठीक है, तो आपका केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। आप लोग एक फार्मूला सुनेंगे वाटर को अधिकतर लोग सब कहते हैं H2O। क्या कहते हैं, H2O। हाँ, वाटर का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला H2O होता है। कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं आपस में, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो 2H2 प्लस O2, तो 2H2O बना, ठीक है। क्या ये बैलेंस है, हाँ ये बैलेंस है, लेकिन अधिकतर ऐसे लिखा जाता है H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। क्या लिखा जाता है, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू रिएक्ट, H2 और O2 रिएक्ट करके H2O बनता है, लेकिन मैं बैलेंस करके लिखा हूँ। किस में लिखा हूँ, बैलेंस करके लिखा हूँ। अधिकतर आपको बैलेंस, मतलब कभी भी आप देखेंगे बैलेंस किया गया
इक्वेशन नहीं लिखा जाता, आपको बैलेंस करना पड़ता है। इसी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको बैलेंस भी सिखाया जाएगा, कैसे आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और एकदम बढ़िया आपको सिखाएंगे। अगर आपको कोई उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम लगे तो हमें बताना, ठीक है। आज आप ये जान जाइए 2H2 + O2 क्या बना आपका H2। अब ये कैसे बना आपको हम ग्राफ की मदद से बताते हैं, स्ट्रक्चर की मदद से आपको बताते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है 4H है, मतलब 4 हाइड्रोजन है, 2H यहाँ पर है, 2H मतलब 4H है, ठीक है। तो ये 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है। केमिकल में हमेशा बॉन्ड में सब चीज़ होता है, कुछ भी हो। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसके कारण जुड़ रहा है, बॉन्ड की मदद से जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो किसकी मदद से जुड़ रहा है, बॉन्ड। बॉन्ड में अट्रैक्शन काफ़ी होता है, इसलिए बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं और मतलब हटते हैं, ठीक है, टूटते हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है, और ये जो है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को ये डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। तो ये जो है आपके पास 2 ऑक्सीजन है, समझ में आया। आपके पास 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। ये बैलेंस किया गया है। बैलेंस क्यों किया गया है, आपको बताने के लिए कि आपका स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर की मदद से आप कैसे पता चले कि हाँ आपका कंप्लीट वाटर बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, जब ये आपके पास 4 हाइड्रोजन था और 2 ऑक्सीजन था, तो जब 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक ऑक्सीजन, इसमें निगेटिव जानते हैं, मतलब इसमें निगेटिव रिएक्टिविटी होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऑक्सीजन बॉन्ड को निकाल ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड निकल गए एक ऑक्सीजन को लेकर, समझ में आया। ये जो है आपका वाटर का सिंबल है, मतलब ये वाटर बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब जो मैं आपको केमिकल रिएक्शन का बता दिया, अब आगे क्या है, अब आगे आप पे इसके और भी टाइप और चीज़ें बता रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा केमिकल रिएक्शन का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन आपको बता रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन देख लीजिए। द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फार्मूला एंड सिंबल्स। क्या कह रहा है इसमें, आपको बता रहे हैं क्या कह रहा है। द केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व, क्या कह रहा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, किसमें करता है इन्वॉल्व, देखिए आगे। द यूज ऑफ फार्मूला एंड सिंबल्स, मतलब जो फार्मूला और सिंबल्स से बनकर बना हुआ हो, कुछ ऐसा चीज़ जो फार्मूला और सिंबल्स से बना हुआ हो। सिंबॉलिक रिएक्शन, मतलब कुछ भी हो सिंबल से बना हुआ हो। मतलब जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन, क्या लिखा आपने, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हुआ, H। तो मतलब ऐसा चीज़ जो उसके सिंबल से और फार्मूले से बना हो, मतलब सिंबल और फार्मूले से ऐसा मतलब इन्वॉल्व होकर बना हो, वही आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में किसी को दिक्कत नहीं। तो केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आपको इससे पहले भी H2O2 का एग्जांपल दिए थे, सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे H2 + O2, आपको पता है H2O बनेगा, ठीक है। तो H2 + O2 क्या है आपका रिएक्टेंट। ये देखिए आपको सिंबल से बना हुआ है ना, सिंबल और फार्मूले से, सिंबल और फार्मूले से बना हुआ है, इसीलिए क्या है ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, सॉरी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो H2 + O2 इधर साइड वाला, जिससे कुछ भी बनकर जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आप जानते हैं ना, मतलब 2 चीज़ मिलाकर आपका प्रोडक्ट बना, तो ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट आप जानते हैं ना, रिएक्टेंट यह है, जैसे आपने किसी भी चीज़ का दो ऐसा रिएक्शन ऐसा है जो आप मतलब मिला दें और दूसरा चीज़ बन जाए। आप जो मिला रहे हैं ये चीज़ आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और जो आपका बना हो वो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आया केमिकल इक्वेशन समझ में आया। केमिकल इक्वेशन फार्मूला एंड सिंबल से जो बना वो केमिकल इक्वेशन होता है। फार्मूले से आपको बता दिया, जो आप दो रिएक्शन को मिला दें तो वो आपका रिएक्टेंट होता है। मतलब जो रिएक्शन आप कुछ बनाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो आपका वो रिएक्टेंट होगा, जो बन गया वो आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्या
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, आप देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ए केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको समझ में आया? हाँ, बता रहे हैं। द ए केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर, क्या बोला ये? ए केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम। इक्वल नंबर ऑफ आइटम मतलब समझ रहे हैं आप? जो ये आपने मॉलिक्यूल आइटम, मतलब आपने हाइड्रोजन का आइटम लिया है, क्या लिया है? हाइड्रोजन का आइटम और ऑक्सीजन का आइटम। मतलब आपके पास जो एटम है, जो आपके पास एटम है वो क्या है? बराबर रहना चाहिए किसके? इक्वल नंबर। आपके पास इक्वल नंबर के एटम होना चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन रहना चाहिए। यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन रहना चाहिए। क्या ये बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो बैलेंस करके बताया था, ठीक है? तो देखिए, ए केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब आपके पास जो इक्वेशन है दोनों बोथ साइड मतलब समझ रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आपका आइटम जो है बराबर रहना चाहिए। समझ में आया? आइटम बराबर रहना चाहिए मतलब आपके पास अगर ऑक्सीजन का आइटम है, हाइड्रोजन का है, आपके पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी आपके पास है, आपके पास किसी का भी आइटम है वो बराबर रहे तो आपको, अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है? आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यही है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी को दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इसे अच्छे से तरीके से बताएंगे, ठीक है? तो आपको अगर स्क्रीनशॉट इसका एग्जांपल बताएं, H2O2 से ही बता रहे हैं, ठीक है? H2O2 से, जैसे यहाँ H2 प्लस O2 क्या बनेगा? H2O, ठीक है? तो क्या यहाँ बराबर है? 2H है, 2H है, ठीक है? 2 O है, 1 O है। क्या ये बराबर है? नहीं। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ 2H2 है, ठीक है? तो यहाँ क्या करेंगे? 2H2 करेंगे, ठीक है? क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं, पहले लिख लें तो बता रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ 2H2 किए तो यहाँ क्या करेंगे? 2H2O करेंगे। क्यों करेंगे आपको बता रहे हैं, रुको। 2H2O करिए, ठीक है? अब देखो यहाँ 4H हुआ, क्या हुआ? यहाँ 4H हुआ। यहाँ कितना H है? 2 2 4, मतलब 2 + 2 4H हुआ। यहाँ 2 ऑक्सीजन, ये भी 2 ऑक्सीजन है। समझ में आया? ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन। ये मतलब आपका पूरे के लिए होता है। आप देखिए, अगर यहाँ पर लिखा था 2H2O, यहीं पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर लिखा था 2H2O तो H भी आपके पास 2 है। इसे अभी आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आपके पास H भी 2 है और O भी 2 है। अगर पर्सनली आपसे कहा जाए, पर्सनली के लिए मतलब आपके पास H जो है अगर नीचे लिखा है, H के मतलब किसी आइटम के नीचे लिखा गया हो, अगर O2 ऐसे देखिए O2 लिखा है तो ये पर्सनली O के लिए दिया गया। अगर ये देखिए यहाँ 2 लिखा है आगे, तो ये पर्सनली नहीं है। इसके अगर आगे भी आपको कोई आइटम जोड़ेंगे तो ये आइटम का भी नंबर है, ठीक है? एटॉमिक नंबर है, ऐसे मतलब जान जाइए, ठीक है? समझ में आया? तो इसलिए अब आप सोचेंगे मैं यहाँ 2 ऐड करके मैं कैसे पता करूँगा यहाँ 2 ऐड करना है 2 नहीं ऐड करना है, कैसे पता करेंगे? तो आपको क्या करना है, सीधे आप इसमें दिमाग मत लगाइए। यहाँ H2O था ना, यहाँ H2O था, यहाँ 2 नहीं था, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करिए, यहाँ H2O था। आप दिमाग में सोचिए अगर मैं यहाँ 2O2 कर दूँ, दिमाग में सोचिए अगर यहाँ मैंने 2O2 कर दिया तो ये तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन 2 ही, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया, तो 4 हमें लगाना पड़ेगा। 4 दूनी 8, ये भी गड़बड़ हुआ वो भी गड़बड़ हुआ, ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है, हमें सिर्फ एक लाइन में बैलेंस कर देना है। ऐसा दिमाग लगाइए कि हमें एक झटके में तुरंत बैलेंस हो जाए, तो ऐसे दिमाग लगाइए। यहाँ अगर मैं 2 लिख दिया, यहाँ ध्यान दो, यहाँ मैंने अगर 2 आगे लिख दिया तो 4H हो जाएगा, तो 4H तो हम देखिए हमारा बैलेंस भी हो जाएगा। ये ऑक्सीजन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ 2H2 हो गया। यहाँ 2H2 हो गया, ठीक है? यहाँ 2H2, यहाँ 2H2O। किसी को दिक्कत नहीं? अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है?
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपके सामने है बैलेंस में केमिकल इक्वेशन, आपके सामने कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको हम इनको बैलेंस करके बताएंगे, वो भी अच्छे से अच्छे, ठीक है। तो पहला आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है HNO3 प्लस CaOH2 का प्रोडक्ट बना हुआ है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O आपका निकला हुआ है। ये दोनों के रिएक्ट होने के बाद ये बना, और ये बनने के बाद H2O मतलब वाटर जो है निकल गया, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा तरीका आपका बैलेंस करने का लिख रहे हैं, देखिए ऐसे ही आपको करना है बोर्ड में। तो पहले आप H लिखिए, पहले आप H लिखिए, H लिखिए। H आपका कितना है, मतलब आप पहले, ये किसका है, रिएक्टेंट, आप पहले रिएक्टेंट का लिखिए फिर प्रोडक्ट का लिखिए। रिएक्टेंट ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, इतना रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट। तो आप पहले रिएक्टेंट में देखिए कितना H है, 1 H और यहाँ 2 H, तो टोटल कितना H हुआ, 3 H हुआ, ठीक है, 3 H हुआ। उसके बाद NO3, यहाँ NO3 कितना है, 1 है, NO3 1 है भाई। NO3 को हम नाइट्रो कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रो। तो NO3 मतलब 1 है यहाँ पर, यहाँ NO3 कितना है, 2 बार है, ट्वाइस में है ना, 2 बार में है। तो यहाँ पहले यहाँ का लिखिए NO3, यहाँ NO3 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। यहाँ NO3 1 बार है। उसके बाद यहाँ कैल्शियम, Ca क्या होता है, कैल्शियम। तो यहाँ Ca कितनी बार है, Ca जो है 1 बार है, ठीक है, Ca 1 बार है। OH, अब यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है। ये ऑक्सीजन मत जोड़ना, ये ऑक्सीजन नाइट्रो के साथ है, समझे, ये नाइट्रो अलग चीज़ है और ये ऑक्सीजन अलग चीज़ है, ठीक है। वो ऑक्सीजन का हमें मतलब नहीं है। ये ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, ये ऑक्सीजन 2 बार है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 बार हुआ, तो यहाँ CaNO3। अब हम रिएक्टेंट का लिख लिया, प्रोडक्ट का लिखेंगे। प्रोडक्ट में H कितना है, प्रोडक्ट में H देखिए, H कितना है, 2 बार है। क्या यहाँ NO3 कितनी बार है, 2 बार है। कैल्शियम, कैल्शियम 1 ही बार है। यहाँ अब ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, ठीक है। ये नाइट्रो के साथ ऑक्सीजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऑक्सीजन जो है नाइट्रो के साथ है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑक्सीजन में गिनती इसे नहीं कर सकती, ये नाइट्रो के साथ है। तो यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन 3 है, NO3 नाइट्रो जो है 1 बार है, कैल्शियम 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, ठीक है। अब हम बैलेंस कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बैलेंस की बात है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए आप एक दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ HNO3 जो है 3 बार है, मतलब NO3 जो है NO3 है, ठीक है, मतलब NO3 यहाँ 1 बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। तो ऐसा मतलब NO3 हमको 2 बार करना है, तो 2 बार करने के लिए हमें पहले यहाँ 2 लगाकर चेक करना चाहिए। तो यहाँ मैं 2 लगाया, ठीक है, यहाँ मैं 2 लगाया। तो यहाँ 2 लगाने के बाद यहाँ 2 लगाया, 2 लगाने के बाद अब देखो HNO3 तो 2 बार आ गया, HNO3 तो बैलेंस हो गया, समझ में आया। HNO3 मतलब NO3 बैलेंस हो गया। अब बचा H, यहाँ 2 H हुआ, एक समझे, यहाँ 2 H, यहाँ कितना H है, 2 2 4 H हुआ। कितना H हुआ, यहाँ 4 H हुआ कि नहीं। तो यहाँ 4 H हो गया, क्या हुआ, यहाँ हो गया। हमें बैलेंस करने के बाद यहाँ 4 H हुआ, यहाँ 4 H हो गया, और NO3 हमारा 2 हो गया। HNO3 मतलब NO3 2 हो गया, H जो है हमारा 4 हो गया, ये H जो है हमारा 4 हो गया। तो यहाँ आप देखिए NO3 तो हमारा बराबर हो गया, बैलेंस हुआ, लेकिन H का प्रॉब्लम हुआ, यहाँ H 2 बार है। तो यह हमें 4 करना पड़ेगा ना, हम यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, हमें यहीं पर करना होगा, कहाँ जहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ, तो जहाँ सबसे कम है। आप एक चीज़ बताइए,
आपके पास एक ज़्यादा है और एक कम है, मतलब आपके पास यहाँ 4 आम है, यहाँ 2 आम है। तो आप जब आम की बात है तो आम आपके पास कम है तो आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो इसके बराबर लाने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ाने के लिए आप छोटा वाला जो सबसे कम वाला आम है उसे आप बढ़ाएंगे, ठीक है। वही कह रहे हैं, सबसे कम वाला उठाएंगे आप। ये नहीं कि यहाँ 4 एच है तो 4 एच बढ़ाएंगे, नहीं ना, तो आप कम ही एच तो बढ़ाएंगे, कम वाला एच आप 4 एच के बराबर लाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 2 लिखेंगे। जब यहाँ आप 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखने के बाद अब यहाँ क्या हुआ, 4 एच तो हो गया, ठीक है। यहाँ 4 एच हो गया, 4 एच हो गया, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ 2, ध्यान से सुनिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। कितना ऑक्सीजन है, 2 है। यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है। ये हम बार बार बता रहे हैं, NO3 का ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन को हम बराबर लिख सकते हैं ना। ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया, हमारा क्या क्या बराबर होगा, ऑक्सीजन बराबर हो गया, NO3 भी बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। कैल्शियम तो पहले से ही बराबर था, कैल्शियम तो पहले से ही बराबर था। अबे हमें क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। इसमें किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम इससे अच्छा भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अब अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, NaOH क्या लिखा है, NaOH प्लस H2SO4 का जो है प्रोडक्ट बन रहा है Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। इसे बता रहे हैं, ये 2 आपके पास आइटम है, ये रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ये 2 आपके पास मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं ये, ठीक है, बना ये रहे हैं, लेकिन निकल आप हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है, बना ये लेकिन हाइड्रोजन वाटर अलग हो जा रहा है, H2O अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो NaOH आपके पास है, NaOH, तो सबसे पहले Na लिखेंगे। Na आपका क्या होता है, Na सोडियम होता है, ठीक है। तो आपके पास Na जो है, Na जो है, देखिए Na कितना है, Na आपके पास कितना है, इस साइड में देखिए Na आपके पास 1 है, OH, ध्यान से देखिए। अब यहाँ ऑक्सीजन लिखिए, ठीक है, आपको अभी OH नहीं बताएंगे, सीधे OH अलग अलग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर O कितना है, ध्यान से देखिए, O यहाँ पर कितना है, 1 यहाँ पर है, ठीक है। SO4 का O निकालेंगे, O यहाँ 4 है, यहाँ 5 O है, तो यहाँ 5 O लिख देंगे, ठीक है। यस मतलब सल्फर होता है। अब इसे चाहे आप सल्फर ऑक्साइड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सल्फर ऑक्साइड, लेकिन यहाँ आप अभी सल्फर अलग लीजिए, ऑक्साइड अलग लीजिए, ठीक है। तो वो मैंने 5 बता दिया। अब देखिए H कितना है, यहाँ पर H देखिए, यहाँ 2 H, यहाँ 1 H, कितना H हुआ, 3 H। अब देखिए O हो गया। अब देखिए सल्फर कितना है आपके पास, सल्फर यहाँ पर देख लीजिए, 1 सल्फर है, बस सल्फर 1 है। ये 4 जो है ये ऑक्सीजन का सिर्फ डिनोट कर रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर है, लेकिन सल्फर का 1 है, सल्फर 1 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ Na कितना है, Na यहाँ 2 है। यस कितना है, O कितना है, पहले देखिए, O जो है O 4 है, I 5, O 5 है। यस कितना है, यस यहाँ 1 है, ठीक है। H कितना है, H यहाँ पर देखिए 2 H है। अब एक चीज देखिए, यहाँ अनबैलेंस्ड कौन कौन से एटम है, देखिए अनबैलेंस्ड, तो एक H यहाँ पर पहले देखिए Na यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अनबैलेंस्ड है, इसे हमें बराबर करना है। O यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ
1 है, बराबर है। ठीक है, मतलब दो चीज़ हमें बराबर करना है। पहले देखिए यानी जो है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यानी 1 यहाँ पर है, तो पहले यहाँ का हम चेंज करेंगे, यहाँ से नहीं, ज़्यादा वाला हमें नहीं कुछ करना है, हमें जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ छूना ही नहीं है, जहाँ कम है पहले वहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो यानी 1 है, तो यानी 1 है, तो हमें यानी 2 करना है। क्या करना है? 2 करना है, तो हम पहले यहाँ 2 लगा दें, 2 लगा दिए। अब हम देखेंगे 2 यानी तो हो गया हमारा, यानी जो है बराबर हो गया। क्या हो गया? यानी बराबर हुआ, लेकिन ओ एच देखिए, मतलब एच भी 2 हो गया, ओ भी 2 हो गया, मतलब यहाँ 4 एच, यहाँ 2 एच ओ, तो 4 2 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। 5 से कितना हो गया? ये 6 हो गया, और एच यहाँ पर 2, मतलब एच यहाँ पर 2 एच यहाँ, 2 एच यहाँ, तो यहाँ कितना एच हो गया? 4, यहाँ एच हो गया 4, यहाँ 4 एच हुआ। अब यहाँ 4 एच हो गया। अब एक चीज ध्यान देखिए, अब हमारा ये भी अनबैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन कुछ नहीं छूना है, यहाँ पर ज़्यादा है ना, ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पर है? यहाँ पर रिएक्टेंट में। अब हमें प्रोडक्ट में कम है, प्रोडक्ट वाले में गए, तो प्रोडक्ट वाले में देखिए ऑक्सीजन कहाँ पर है? यहाँ O4 है, इसे हम टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एक O है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक O है, यहाँ ऑक्सीजन का हम नहीं कुछ कर सकते। 4 है, यहाँ पर कंप्लीट एकदम क्लियर है, नहीं तो यहाँ अगर कुछ करेंगे तो यहाँ SO4 H भी बिगड़ेगा, सब बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर छुए तो सिर्फ H बिगड़ेगा, तो हमें अभी H बैलेंस नहीं किए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले H करेंगे, ठीक है, तो H करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ H O कितना है? यहाँ हम 2 लगाए, ठीक है, यहाँ 2 लिखे, 2H2O किए, तो यहाँ पर 4H हो गया। क्या हुआ? यहाँ H की संख्या कितनी हुई? H की संख्या 4 हुई, O की संख्या, O जो है यहाँ 2 O यहाँ हुआ, और 4 यहाँ, तो 6 हो गया। यहाँ 6 हो गया। अब हमें देखिए, एक से देखिए, यानी हमारा बैलेंस हुआ और O हमारा बैलेंस हुआ, कंप्लीट। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, S यहाँ है 1 है, यहाँ S 1 है, क्लियर हुआ? बराबर हुआ, हर जगह से बराबर हुआ। देखिए हम यहाँ भी देख लेते हैं, 2 यानी OH, यहाँ 2 यानी यहाँ OH जो है देखिए 2 यहाँ पर है, और 4 यहाँ, 6, मतलब 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ 6 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन हुआ। हाँ, H देखिए, यहाँ 2H है, यहाँ 2H है, 4H हुआ, मतलब 4H हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 4H यहाँ भी हुआ, 4H हुआ। अब यहाँ देखिए, क्लियर हो गया ना? यस, सल्फर यहाँ देख लीजिए, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1 है। कोई दिक्कत? किसी को परेशानी? किसी को परेशानी नहीं? क्लियर हुआ? ऐसे ही आपको तीसरी और चौथी आप अपने मन से करिए, ठीक है? तीसरी और चौथी आप अपने मन से करिए। अगर न आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें बताइएगा, ठीक है? प्लीज़ हमें बताइएगा आपको कैसे समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया। हम आपको पूरी डिटेल का वीडियो, मतलब एक पार्ट वाइज बनाएंगे। जैसे आपको बैलेंस करना अलग बताएंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का डिफिनीशन एंड एग्जांपल अलग बताएंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, मतलब केमिकल इक्वेशन के जो पार्ट हैं, टाइप्स हैं, कितने केमिकल इक्वेशन होते हैं, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? उसका वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, इसीलिए मैं उसको अलग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है? अगर इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट प्लीज़ करिएगा। अगर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट शेयर करिएगा, ठीक है? और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टाग्राम का लिंक से है, आप हमसे अटैच होने का सब पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? अगर कुछ समझ में ना आए तो हमसे प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।